नमस्कार। आज हम प्लस टू की हिंदी की पुस्तक अंतरा में संकलित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के छोटे छोटे निबंधों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें सुमिरिनी के मन के नामक शीर्षक से 3 छोटे छोटे निबंध दिए गए हैं, जिनमें से एक बालक बच गया पे हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी। बालक बच गया, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके अपने बचपन का दर्द झलक के सामने आ रहा है। वो भी बचपन से मेधावी थे और उन पे भी पढ़ाई का दबाव बचपन से बनाया गया होगा। वेद वेदांत की शिक्षा छोटी उम्र से ही दी गई थी उन्हें भी। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस निबंध में उनका अपना बचपना जो है उन्होंने चित्रित किया है। अगला जो निबंध है इनका घड़ी के पुर्जे। घड़ी के पुर्जे में ये धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। देखिए जरा घड़ी के पुर्जे पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका कर सुन ले। इस सत्ययुगी मत के समर्थन में घड़ी का दृष्टांत बहुत तालियां पिटवा कर दिया जाता है। घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो और काम चला लो। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल कर देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा दें, साफ करके फिर लगा लें। यह तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे। घड़ी देखना तो सिखा दो, उसमें तो जन्म और कर्म की पख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? गिनती हम जानते हैं, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख लेते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं। फिर आंखें भी तो हैं, तो हमें ही ना देखने दो। पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है। जरा खोलकर देखना लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे, दूसरी घड़ियों को गलत मान लेंगे। बस जरा देख तो लेने दीजिए। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है। लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर आया है उसे तो देखने दो। साथ ही यह भी समझा दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना आता है और सुधारना आता है कि नहीं। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। ये है इनका निबंध छोटा सा, घड़ी के पुर्जे। अब इसमें क्या है, क्या चर्चा कर रहे हैं वो? घड़ी के पुर्जे की तुलना, घड़ी की जो तुलना है वो उन्होंने की है धर्म शास्त्रों से, जो शास्त्र ग्रंथ हैं उनसे की है, वेद वेदांत से संबंधित जो ग्रंथ हैं उनसे की है। तो अब क्या है, धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलका के सुन ले। अक्सर जो धर्मोपदेशक लोग होते हैं, अक्सर कुछ एक जो लोग हैं वो इस तरह की बातें किया करते हैं। और ये सतयुगी मत है कि कभी सतयुग में ये मत चलता था। तब जो धर्मज्ञ थे वो कहते थे कि हर मनुष्य के बस की ये बात नहीं है, हर मनुष्य धर्म के रहस्य ना ही जाने तो ठीक है, जो आपको समझाया जा रहा है उसे ध्यान से सुने, कान ढलका के सुने, यानी ध्यान से सुन लें। और इसके समर्थन में वो उदाहरण क्या देते हैं, दृष्टांत यानी उदाहरण क्या देते हैं, बहुत तालियां पिटवाते हैं इस बात पे, साथ में तालियां यानी अपनी प्रशंसा करवाते हैं। क्या देते हैं वो उदाहरण? घड़ी समय बतलाती है। अब घड़ी इसके उसकी तुलना करते हैं, घड़ी समय बतलाती है। किसी घड़ी देखना जानने वाले से समय पूछ लो। अब आम लोग तब पढ़े लिखे होते नहीं थे, ठीक है, जिसके पास घड़ी है उससे समय पूछ लो आप। तो यहाँ पे घड़ी का क्या चीज है? वेद हैं, ठीक है, या धर्म ग्रंथ हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि आप घड़ी जो है आपको सही रास्ता दिखाती है, समय यानी सही रास्ता दिखाती है। तो आप सही मार्ग, जिसको आता है घड़ी देखना, उससे आप सही रास्ता पूछ लें,
अपना काम चला लें। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो। अगर आपको ज़्यादा ही जिज्ञासा है तो आप स्वयं घड़ी देखना सीख लो, यानी आप स्वयं धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लो। किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोल के देखें, पुर्जे गिन लें, उन्हें खोलकर फिर जमा लें, साफ करके फिर लगा लें, यह तुमसे नहीं होगा। तो वो आम लोगों को क्या कहते हैं धर्मज्ञ लोग अक्सर, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम वेद वेदांत की चर्चा करो, उसके तत्व के ज्ञान को पहचानो, उसकी बारीकियों को समझो और उसको समझ के फिर यथास्थिति रख दो, अपने को शांत कर लो, जिज्ञासा शांत कर लो, तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं ये तुमसे नहीं होगा, तुम उसके अधिकारी नहीं। ऊपर से क्या लगाते हैं वो, रोड़ा क्या अटकाते हैं कि तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यह तो वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि किसी घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। कि वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्यों का ही काम है कि वो धार्मिक ग्रंथों की जानकारी रखें, तुम्हें इस सब बचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, इस सब से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। क्या इस उपमा से, अब यहाँ पे गुलेरी जी बोल रहे हैं, क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? जिसके भी मन में जिज्ञासा है, जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा है, वो बंद हो जाएगी। आपने ताली भी पिटवा ली, अपनी बात भी कह ली, लेकिन क्या जिसके मन में जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी इस उपमा से? इस दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो जो उपदेशक जी कह रहे हैं उसके विरुद्ध कई बातें निकल आवे करके लिखा है यहाँ पे। पुरानी हिंदी है, उस समय की हिंदी का जो चलन था। अच्छा, अब इसी उदाहरण को अगर आगे और बढ़ाया जाए, तर्क दिया जाए इस मसले में, तो कई बातें और निकल के सामने आएंगी। क्या सामने आएंगी, किस तरह की बातें? घड़ी देखना तो सिखा दो, ठीक है, अगर आपको ज्ञान है तो आप औरों में बांट तो दो, धर्म को पढ़ना तो सिखा दो। उसमें तो जन्म और कर्म की पख ना लगाओ कि आप स्कूल में जन्मे हैं, आप इसके अधिकारी नहीं हैं पढ़ने के, आप चर्मकार का काम करते हैं, आप कोई और काम करते हैं, आप लोगों की नज़र में जो निम्न स्तर का काम है वो करते हैं, आम लोगों की नज़र में, यानी जैसे मान्यता दे दी गई कि ये निम्न काम है वो करते हैं, तो आप इस चीज़ के अधिकारी नहीं हैं। तो इस तरह के रोड़े तो ना अटकाएं कम से कम। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? हम पूछें क्यों किसी और से? गिनती हम जानते हैं, पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देख सकते हैं, फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही देखने दो। कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो हमें देख क्यों नहीं लेने देते वो सब? हमें खुद क्यों नहीं जानकारी ले लेने देते धर्म की? पड़ोस की घड़ियों में दोपहर के 12 बजे हैं, आपकी घड़ी में आधी रात है, जरा खोलकर देख तो लेने दीजिए कि कौन सा पेच बिगड़ गया है। यदि पुर्जे ठीक हैं और आधी रात ही है तो हम फिर सो जाएंगे। कि पड़ोस की घड़ियां, यानी कि लोग दुनिया में कोई और बातें चल रही हैं, अब समय के हिसाब से जो धार्मिक मान्यताएं होती हैं वो भी बदलती रहती हैं, तो दुनिया कुछ और कह रही है, आपकी घड़ी कुछ और वक्त बता रही है, आप कुछ और ही बात कह रहे हैं, तो हमें जरा चेक तो कर लेने दीजिए कि आपके जो धर्म ग्रंथ हैं जो बात कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। हम उसे देख लेंगे, समझ लेंगे, अगर आपकी बात सही है तो हम फिर से शांत हो जाएंगे, सो जाएंगे, यानी कि फिर से शांत हो जाएंगे अगर आपकी बात सही लगती है। दूसरी घड़ियों को गलत मान लेंगे, पर जरा देख तो लेने दीजिए। औरों की बातों को गलत मान लेंगे, लेकिन हमें देख तो लेने दो, परख तो लेने दो। पुर्जे खोलकर फिर ठीक करना उतना कठिन काम नहीं है जितना आप लोगों ने इस चीज को बना रखा है कि ये बड़ा क्लिष्ट काम है, ये आपकी समझ में नहीं आएगा। इतना भी कोई कठिन काम नहीं है, लोग सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कराया है उसे तो देखने दो। कि जो पढ़ा लिखा इंसान है उसे तो समझ लेने दो चीजें। उससे आप क्यों चोरी करते हैं, उससे क्यों बचा के रखते हैं अपने धर्म ग्रंथों को? हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो और वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है, न पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। कि हमें क्या शक होता है आप पे कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो। परदादा की घड़ी से यहाँ मतलब है कि आपके जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं धर्म ग्रंथों में, उन्हीं के लकीर के फकीर बने आप चले आ रहे हैं और उसी पे आम जनता को हाँकते जा रहे हैं।
और वो घड़ी बंद हो गई है, बंद हो गई है, यानी कि वो बातें अब चलन में नहीं है, आपके समय के अनुरूप नहीं है। धार्मिक मान्यताओं को भी बदलना होगा। तो वो चीज़ें वहीं की वहीं ठहरी हुई हैं जो आज के समय के अनुकूल नहीं हैं, उनको बदलना ज़रूरी है। तो तुम्हें ना तो उसको सही करना आता है, ना बदलना आता है, ना सुधारना आता है, और ना तो तुम खुद ठीक कर रहे हो उस चीज़ को, ना औरों को हाथ लगाने दे रहे हो, औरों को ठीक करने दे रहे हो। तो इस तरह के तर्क जो हैं गुलेरी जी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को लेकर दे रहे हैं कि जो जात पात का भेदभाव है धर्म ग्रंथों को लेकर, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो योग्य व्यक्ति है उसे उस चीज का पूरा हक है जानने का, उन चीज़ों पे पूरा अधिकार है, अपने धर्म को अच्छे से उसकी बारीकियों को जान लेने का, समझ लेने का, और उसमें सुधार करने का भी पूरा पूरा हक है। अगला भी कर लेते हैं, इनका निबंध छोटा सा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो टॉपिक है ये सामाजिक मान्यता। अभी देखें धार्मिक मान्यताएं आई, पहले निबंध में थे बालक को किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए, और दूसरे निबंध में आ गया आपकी धार्मिक समस्या जो है। तीसरा निबंध जो है वो है ढेले चुन लो, ये सामाजिक कुरीतियों को लेकर है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इसमें विवाह के नियम बताए गए कि किस तरह से विवाह किस जमाने में किया करते थे। मैं पढ़ देती हूँ पहले, फिर हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। ढेले चुन लो। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया अपने वर को बड़ी सुंदर रीति से चुनती है। बबुआ हरिश्चंद्र के दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की, तीसरी लोहे की। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से एक चुन ले। अकड़बाज सोने को चुनता है और उल्टे पैरों लौटता है। लोभी को चांदी की पिटारी अंगूठा दिखाती है। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चला करती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पहुंच जाता। वह उसे गौ भेंट करता। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता। उसे कहता, इसमें से एक उठा ले, कहीं 7, कहीं कम, कहीं ज्यादा। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूं और किस किस जगह की मिट्टी इनमें है। कन्या जानती न थी। यही तो लॉटरी की बुझावल ठहरी। वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, मसान की धूल, कई चीजें होती थी। बूझो मेरी मुट्ठी में क्या, चित्त या पट। यदि वेदी का ढेला उठा ले तो संतान वैदिक पंडित होगा। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ था। यदि वह नारी ब्याही जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। यदि एक नर के सामने मसान की मिट्टी छू ली तो उसका यह अर्थ नहीं कि उस कन्या का कभी ब्याह न हो। किसी दूसरे नर के सामने वह वेदी का ढेला उठा ले और ब्याही जाए। बहुत से ग्रह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। अश्वालयन, गोभिल, भारद्वाज सभी में है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर स्वयंवर करती थीं, वैसे वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मिट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है, और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेलों, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ। बकौल वात्स्यायन के, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। बकौल कबीर के, पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी हम। शेक्सपियर का नाटक है, बहुत प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। हरिश्चंद्र जी ने इसका हिंदी अनुवाद किया और
शीर्षक रखा मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु। और हीरोइन थी शेक्सपियर की पोर्शिया, हिंदी में उसको नाम दे दिया गया पुरश्री। ठीक है, तो बबुआ हरिश्चंद्र ने, बाबू हरिश्चंद्र, प्रेम से बबुआ बोल रहे हैं उनको, बाबू हरिश्चंद्र ने दुर्लभ बंधु में पुरश्री के सामने 3 पेटियां रखी दिखाई हैं। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में वो चीज़ है, हिंदी संस्करण उसका है, उसमें पुरश्री के सामने, यानी कि वहाँ की सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता की बात की गई है कि पुरश्री के सामने 3 पेटियां, पेटियां यानी बॉक्सेस आप समझ सकते हैं। ठीक है, और एक सोने का है, गोल्ड का है, दूसरा चांदी का है, तीसरा लोहे का है। तो उसकी शादी का, स्वयंवर का दृश्य दिखाया गया है। तीनों में से एक में उसकी प्रतिमूर्ति रखी गई है। तो जीतेगा कौन, किससे उसका ब्याह होगा, जो उस बॉक्स को चुनेगा जिसमें उसकी प्रतिमूर्ति है। स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है इनमें से एक को चुन ले। अकड़बाज जो है, जो बड़ा खुद को रॉयल फैमिली का समझता है, वो गोल्ड का बॉक्स जो है उसे चुनता है, उल्टे पैरों लौटना पड़ता है उसे क्योंकि वो खाली है। लोभी जो है थोड़ा मध्य वर्ग का है और उसे लगता है कि अरे नहीं, मैं चांदी का बॉक्स चुन लेता हूँ, तो वो जो पिटारी है उसको अंगूठा दिखा रही है, वो भी खाली है, अंगूठा दिखाना यानी चिढ़ा रही है वो। सच्चा प्रेमी लोहे को छूता है, जो सच्चा प्रेमी है उसे कोई सोने चांदी से मतलब नहीं है, वो लोहे के बॉक्स को चुनता है। और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है। घुड़दौड़ का पहला इनाम, देखिए यहाँ पे एक तरह से तंज है, व्यंग्य है कि लॉटरी है, ब्याह नहीं हुआ, कोई लॉटरी हो गई कि हाँ जी आपको इनाम के रूप में दुल्हन मिलने वाली है, तो वो घुड़दौड़ का पहला इनाम पा रहा है। ठीक ऐसी ही लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं में चला करती थी। इसमें नर पूछता था, नारी को बूझना पड़ता था, यानी पहेली की तरह कि नर ने पूछ ली और नारी उसे बूझ रही है, उसका हल बता रही है। स्नातक विद्या पढ़कर, अब होता क्या था, स्नातक विद्या यानी पढ़ लिख कर, गुरुकुल में शिक्षा लेकर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर कि हाँ जी खूब डोली बोली में पालकी में जा रहे हैं, बेटी के बाप के यहाँ जो दूल्हा था, लड़का जो था, जो ब्याह करना चाहता था, वो पहुंच जाता था। वह उसे गौ भेंट करता था। अब जैसे हमारे संस्कारों में है, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया करते हैं, तो उपहार में गौ ले जाता था। उस समय पशुधन माना जाता था, पशु को धन माना जाता था, पशुधन बोला जाता है, तो गौ भेंट करता था। पीछे वह कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था। पीछे का मतलब आप पीछे ना समझें, बिहाइंड ना समझें, भाषा में बदलाव आते हैं। ठीक है, गुलेरी जी के समय अगर कोई कह रहा है पीछे, मतलब बाद में, फिर जैसे हम बोल देते हैं, वो क्या करता था बाद में, या फिर उसके बाद गौ भेंट करने के बाद क्या करता था, कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देता था। ढेले तो आप समझते हैं ना, मिट्टी के छोटे छोटे गोले टाइप के रख देता था, और उसे कहता था इनमें से एक उठा ले। अब ये क्या है, लॉटरी तो है, कहीं के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग बातें बताई गई हैं कि कहीं किसी क्षेत्र के लोग 7 ढेले रखा करते थे लड़की के सामने, कहीं उससे थोड़े कम संख्या में होते थे, कहीं ज्यादा भी होते थे। नर जानता था कि ये ढेले कहाँ कहाँ से लाया हूँ, नर यानी लड़का जानता था कहाँ कहाँ से लाया हूँ और किस किस जगह की मिट्टी इसमें है। कन्या नहीं जानती थी। यही तो लॉटरी की बुझव्वल ठहरी कि यही तो बूझना था कि अरे कौन सा ढेला चुना जाए। वेदी की मिट्टी, अब मिट्टी कहाँ कहाँ की होती थी, वेदी की मिट्टी होती थी, गौशाला की मिट्टी का एक ढेला होता था, खेत की मिट्टी का उठा लेता था, चौराहे की मिट्टी का, मसान की धूल शमशान से भी उठा लाता था वो, कई चीजें होती थी। अब क्या है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट, जैसे आप करते हैं ना, टॉस करते हैं, चित्त हो गया आपका हेड और पट हो गया टेल, हेड एंड टेल करते हैं आप कॉइन्स के साथ में, तो वैसे ही है, बूझो मेरी मुट्ठी में क्या है, चित्त या पट। यदि वेदी का ढेला, तो टॉस की तरह था ये शादी उस समय कि वेदी का ढेला उठा लिया तो संतान जो है वैदिक पंडित होगा। वेदी यानी वो जो यज्ञ की वेदी है वहां से उठा लिया, मिट्टी वहां की लेके आए और लड़की ने उठा ली तो वो वैदिक पंडित माना जाता था, उसका जो बच्चा होगा आगे। गोबर चुना तो पशुओं का धनी होगा व्यक्ति शादी के बाद। खेत की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा आगे चल के। मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा शुभ था। यदि वह नारी ब्याह दी जाए तो घर मसान हो जाए, जन्म भर जलाती रहेगी। अब ये बड़ी समस्या थी।
लॉटरी जैसी थी एक तरह से, कि मसान की मट्टी का बाई चांस किसी अच्छी लड़की ने भी उठा लिया तो समझ लिया जाता था कि अरे नहीं भाई, घर नष्ट हो जाएगा। यदि एक नर के सामने मसान की मट्टी छू ली तो उसका अर्थ ये नहीं होता था कि उस कन्या का कभी ब्याह ही ना हो। किसी दूसरे नर के सामने वो बेदी का ढेला उठा ले, क्या पता तुक्के की बात है, तो ब्याह दी जाएगी। बहुत से गृह सूत्रों में इस ढेलों की लॉटरी का उल्लेख है। अब मैं गुलेरी जी की ये खासियत है कि वो प्रसंग लेते हैं, वो दृष्टांत लेते हैं और अलग अलग धर्म ग्रंथों से लेते हैं। तो अश्वालयन उन्होंने देखो पढ़ रखा है, गोभिल पढ़ रखा है, भारद्वाज, तो इन सब में की बात बता रहे हैं गुलेरी जी कि इन सब में इस चीज के बारे में बताया गया है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में, अब राजपूतों में ये बात थी, इस बात का चलन था कभी कि वो रूप देखकर, जस सुनकर, जस यानी यश सुन के, कि कोई रूपवान राजकुमार है, लड़का है, या कोई यशस्वी है, उसकी वीरता के चर्चे किसी राजकुमारी ने सुन लिए तो स्वयंवर किया करती थी। वैसे ही वैदिक काल स्वयंवर, स्वयंवर यानी स्वयं अपने वर का चुनाव किया करती थी। वैसे ही वैदिक काल के हिंदू ढेले छुआकर स्वयं पत्नी वरण करते थे। आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी। अब ये तर्क तो आएगा, सबके दिमाग में आएगा, जो भी छात्र सुन रहे हैं सबके दिमाग में तर्क आने वाला है, या जो लोग भी सुन रहे हैं कि अरे भाई ये भी क्या बात हुई कि मिट्टी के ढेले छुआ दिए और जो उसके हिसाब से अपना भविष्य आप तय कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए गुलेरी जी कितनी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में कैसे शादी होती है, आप कुंडली मिलान करते हैं, बृहस्पति की चाल कैसी है, मंगल कैसा है लड़की का, शनिश्चर कैसा, अरे वो तो मंगल ही है, मांगलिक है, ये बातें बड़ी चलती हैं, तो उनके ब्याह नहीं हो पाते हैं। तो वो इस बात को लेके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि जन्म भर के साथी की चुनावट मट्टी के ढेलों पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथ से चुने हुए मट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्या बुरा है। मट्टी के ढेलों पर के भरोसा करना क्यों बुरा है। और लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेले, जैसे मंगल है, शनिश्चर है, बृहस्पति है, उसकी कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। अब वो लॉजिक दे रहे हैं, कहा आप मंगल की कल्पित यानी कल्पना कर रहे हैं कि ऐसे चाल चल रहा है मंगल और ऐसे शनिश्चर चाल चल रहा है। अब देखिए कितने वो अपने समय के हिसाब से आधुनिक चेतना के व्यक्ति थे, जागृत चेतना के व्यक्ति थे। आधुनिक तो हम क्या कहें, जागृत चेतना के व्यक्ति थे कि वो राज पुरोहित के घर में जन्मे हुए थे, बचपन से ये सब कर्मकांड जानते थे, फिर भी उनका वो विरोध कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तो हिम्मत भी चाहिए थी उस जमाने में, और दूसरे वो सोच भी उनके अंदर थी। तो वो उस चीज को खंडित कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं कि इस तरह के जो है लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मट्टी और आग के ढेले, मंगल और शनिश्चर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है। यह मैं क्या कह सकता हूँ कि है तो दोनों ही लॉटरी है, दोनों ही टॉस हैं। बकौल वात्स्यायन के, अब वो ये बात दर्शकों पे और पाठकों पे छोड़ रहे हैं कि आप जाने क्या सही है क्या गलत है। बकौल वात्स्यायन के एग्जाम्पल दे रहे हैं वो। वात्स्यायन क्या कहते हैं इस मुद्दे पे, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, कि आज आपके पास अगर कबूतर है और कोई वादा कर रहा है कि कल आपको मोर मिलेगा तो उसे रहने दो, आपके पास कबूतर है, वो अच्छी बात है। आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से, कि आज आपके पास थोड़ा पैसा है तो वो बेहतर है। अगर कोई ये वादा कर रहा है कि इस पैसे को छोड़ो, हम कल आपको सोने चांदी की मोहरें देंगे, तो उससे बेहतर है कि आपके हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा सही है। आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। तो इस चीज को लेते हुए वो आगे कह रहे हैं कि आंखों से देख के हम जगह जगह से ढेले उठा के लेके आ रहे हैं, उस पर ज्यादा भरोसा किया जा सकता है बनिस्बत इसके कि हम शनिश्चर, बृहस्पति और मंगल की कल्पित चालों पे भरोसा करें। अब फिर कबीर का एग्जाम्पल वो लास्ट में देते हैं। कबीर क्या कहते हैं, पत्थर पूजे, कबीर सबसे प्रैक्टिकल है, सबसे प्रैक्टिकल। पत्थर पूजे तो हरी मिले, पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, कि अगर पत्थर पूजने से, पत्थर की मूर्ति पूजने से हरि यानी प्रभु मिल रहे हैं तो हरि क्यों, तुम कुछ और ही पाओ, तुम पहाड़ पूजो। इससे तो चक्की भली, सबसे प्रैक्टिकल बात क्या है, इससे तो चक्की भली, पीस खाए संसार की चक्की सबसे अच्छी। अगर पत्थर पे ही
श्रेष्ठ किसी चीज को बताया जाए तो क्या पत्थर और क्या पहाड़, क्या प्रतिमाएं और क्या पहाड़, चक्की सबसे अच्छा पत्थर है, जिससे पीस के सब लोग अपना अनाज पीस के सब लोग अपना पेट तो भरते हैं। तो ये है इनका ढेले चुन लो, घड़ी के पुर्जे हमने किया और बालक बच गया। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दें, नमस्कार।